Animation Studio. मिट्ठू, राजू और कुर्बानी का इम्तिहान। ईद उल अजहा से 10 दिन पहले की बात है। गली के बच्चे अपने अपने बकरे घुमा रहे थे। कहीं बकरा वन की आवाजें आ रही थीं, तो कहीं बकरा किंग का स्टाइल दिख रहा था। लेकिन जब मिट्ठू के अब्बू बाजार से एक सफेद और चमचमाता हुआ बकरा लाए, तो जैसे पूरी गली का मुकाबला ही खत्म हो गया। वाह, ये तो बिल्कुल फिल्मी हीरो लग रहा है, दादा अब्बू ने हंसते हुए कहा। मिट्ठू ने फटाफट उसका नाम रख दिया, राजू। अब ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है और मेरा सीक्रेट एजेंट भी, मिट्ठू ने ऐलान किया। मिट्ठू और राजू की दोस्ती ऐसी हो गई जैसे राजू कोई बकरा नहीं, बल्कि जिंदगी का साथी हो। राजू को स्पेशल दूध, केले, मूंगफली और शरबत दिया जाता। जब राजू को नींद आती, तो मिट्ठू खुद पंखा झलता। अब्बू, अगर मच्छर ने राजू को काट लिया तो कुर्बानी नहीं होगी ना? मिट्ठू रोज नया बहाना ढूंढता। एक दिन मिट्ठू ने राजू के लिए बकरे की हिफाजत की फौज भी बना ली। खुद ही सिपाही, खुद ही जनरल। राजू, अगर किसी ने तुझे कुर्बान करने की बात भी की, तो मैं उसे टिकटॉक पर बदनाम कर दूंगा, मिट्ठू ने राजू के कान में धीरे से कहा। राजू ने खुश होकर मेन किया, जैसे कह रहा हो, मेरा हीरो। 5 दिन बाद दादा अब्बू बोले, मिट्ठू बेटा, राजू तो कुर्बानी के लिए आया है, बस 3 दिन बाकी हैं। मिट्ठू की आंखें गोल हो गईं, चेहरा लाल, जैसे किसी ने उसकी फेवरेट टॉफी चुरा ली हो। कुर्बानी? राजू, कभी नहीं, मैं कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन राजू नहीं, अम्मी ने समझाया। बेटा, ये अल्लाह का हुक्म है, मिट्ठू रोते हुए बोला। तो अल्लाह को मेरे राजू से प्यार नहीं? अब्बू बोले, अल्लाह को तुम्हारी नीयत से प्यार है, और जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है, वही सबसे बड़ा दिल वाला होता है। मगर मिट्ठू को कुछ समझ नहीं आया। वो बस एक ही बात पर अड़ा रहा, राजू जिंदाबाद। अगली सुबह मिट्ठू ने राजू के शरीर पर क्रीम और केचप लगा दिया और दादा अब्बू को दिखाया। देखो दादा अब्बू, राजू को खसरा हो गया है, वो बीमार है, कुर्बानी नहीं हो सकती। दादा अब्बू हंसते हुए बोले, अरे ये खसरा नहीं, ये तो किचन का कमाल लगता है। अम्मी ने राजू को नहला दिया और केचप की सारी धारें धुल गईं। प्लान फेल। रात को सब सो गए, तो मिट्ठू चुपके से बाहर निकला। राजू की रस्सी खोली और कहा, चलो राजू, हम भागते हैं। हिमालय की पहाड़ियों पर चलते हैं, जहां कोई कसाई नहीं होता। राजू ने मुंह खोला और जोर से जम्हाई ली, फिर जमीन पर बैठकर घास चबाने लगा। अरे राजू, ये इमरजेंसी है, रोमांटिक टाइम नहीं, मिट्ठू ने कहा। लेकिन राजू टस से मस नहीं हुआ। आखिर में थककर मिट्ठू भी वहीं लेट गया और नींद में राजू की पूंछ थामे सपनों में खो गया। ईद की सुबह जब कसाई आया और छुरी तेज करने लगा, तो मिट्ठू अचानक चिल्लाया, रुक जाओ! सब चौंक कर मिट्ठू को देखने लगे। वो राजू के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। राजू को नहीं, मेरी ट्राईसाइकिल कुर्बान कर लो, मेरा स्पाइडरमैन बैग ले लो, मेरी सारी चॉकलेट्स ले लो, बस राजू को छोड़ दो। कसाई हंस पड़ा। अब्बू ने मिट्ठू को गले लगाया और बोले, बेटा, जो चीज हमें सबसे ज्यादा प्यारी हो, उसे अल्लाह के लिए देना ही असली कुर्बानी है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अगर तुम राजू को अल्लाह के लिए दोगे, तो अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां देगा। मिट्ठू की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजू के कान में कहा, राजू, तुम जन्नत जाओगे ना, वहां घास होगी? राजू ने में किया, शायद हाँ। कुर्बानी के बाद मिट्ठू थोड़ा उदास जरूर था, लेकिन दादा अब्बू ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने अल्लाह की रजा के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। मोहल्ले के गरीबों को गोश्त मिला और मिट्ठू को चॉकलेट्स, खिलौने और एक नया राजू, छोटा सा बकरा, जिसका नाम रखा गया राजू जूनियर।